हेलो एवरीवन। अभी क्लास में जो है डिस्टरबेंस हुआ था, नेटवर्क चला गया था, जिसके कारण जो है आपका वीडियो बीच में ही रह गया था। तो अपन बात कर रहे थे टैबलेट मेकिंग मशीन की, तो उसको जो है कंप्लीट करते हैं। तो उसमें 4 प्रकार की टैबलेट मेकिंग मशीन अपन ने देखी थी। कौन-कौन सी? सिंगल पंच, ठीक है, मल्टी पंच, फिर जो है रोटेटरी और फिर मल्टी लेयर रोटेटरी। जिसमें सिंगल पंच की बात की थी मैंने, जिसमें क्या था, 4 पार्ट थे। पहला होपर था सबसे ऊपर, जिसमें अपन ग्रेन्यूल्स डाल रहे थे। फिर उससे कनेक्टेड था एक अपर पंच, ठीक है। एक बेस था जिसमें डाई थी, ठीक है, जहाँ जिसके बीच अपना जो ग्रेन्यूल्स आते थे और उनका टैबलेट कंप्रेशन द्वारा टैबलेट फॉर्म। एक लोअर पंच था जिसमें अब इजेक्शन रेगुलेटर्स लगे हुए थे या इजेक्शन स्क्रू लगा हुआ था, ठीक है। तो ई एस से इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं, इजेक्शन स्क्रू, ठीक है। तो क्या होता था कि पहले होपर में अपने ग्रेन्यूल्स आते थे, होपर से जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने दोनों डाइस के बीच में आ जाता था ग्रेन्यूल्स का। फिर अपर पंच काम करता था मैन्युअली या फिर मोटर के थ्रू, जो है डाउन नीचे आता था, प्रेशर करता था, कंप्रेस करता था, जिससे यहाँ पे टैबलेट फॉर्म होती है। टैबलेट फॉर्म होने के बाद अपना इजेक्शन स्क्रू काम करता है, उस टैबलेट को, बनी हुई टैबलेट को ऊपर धकेलता है ताकि जो है अपन कलेक्ट कर सके। फिर जो भी मैन है वो मैन्युअली उसको कलेक्ट कर लेता है और इस प्रकार से जो है टैबलेट फॉर्म होती है। यह है सिंगल टैबलेट मेकिंग मशीन की वर्किंग, ठीक है। मल्टी टैबलेट मेकिंग की वर्किंग भी बिल्कुल सिमिलर है। उसमें बस ये है, सिंगल में एक बार में एक अपने टैबलेट बन रही है, मल्टी में 2 से 12 टैबलेट बन जाती है, ठीक है। फिर तीसरा आता है रोटेटरी। रोटेटरी जो है मल्टी टैबलेट मेकिंग मशीन की तरह ही है, बस उसमें क्या है, रोटेशन में जो है राउंडेड फॉर्म में अपने जो भी डाइज और पंचेज हैं वो होते हैं, ठीक है। अब ये राउंडेड मूवमेंट चलती रहती है इसकी, ठीक है, और टैबलेट कंटिन्यू बनती रहती है। तो टैबलेट मेकिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाती है और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मूवेबल रहता है पूरा सिस्टम, और लगातार टैबलेट बनती जाती है और निकालते जाते हैं, उसको मूव हट करते जाते हैं, ठीक है। इसमें केवल ऊपर में अपन को ग्रेन्यूल्स डालने पड़ते हैं, बाकी काम अपने आप चलता रहता है, ठीक है। तो रोटेटरी एक बार अपन वापस पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं डिटेल क्या है। तो रोटेटरी टैबलेट मशीन्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। The high-speed rotatory tablet machines are fitted with as many as sets of dies and punches and can be produce up to 10,000 tablet per minute. अब इसमें 10,000 टेबलेट तक पर मिनट बनाई जा सकती है। The underlying principle of the rotatory tablet machine is that the dies and punches are mounted in a rotating holder, ठीक है, torrent, which passes them in sequence, through which filling, compression and ejection stages are much faster speed, whereas the output is increased to a great extent. मतलब इसमें वही है कि एक सिंक में काम चल रहा होता है, एक तरफ जहां से आपने एंटर कराया है पाउडर या मटेरियल का, वहां से जो है पंचिंग स्टार्ट होती है, फिर कंप्रेशन के बाद इजेक्शन का पार्ट चल रहा होता है, फिर ये इजेक्शन के बाद टैबलेट कलेक्शन का, फिर वापस वही पुराना स्टेप। तो ऐसे स्टेप वाइज जो है चीजें चलती रहती हैं उसमें, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, रोटेटरी मेथड में सब चलता रहता है कंटिन्यू। इससे क्या होती है, कन्वीनियंट स्पीड मिल जाती है, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है टैबलेट मेकिंग की, और जो है उसको एक बार में अपन बहुत सारी टैबलेट्स बना सकते हैं। मल्टी लेयर रोटेटरी में तो ये सेम रोटेटरी लेयर जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक काफी सारी होती है, 2 3 4 लेयर तक। तो 10,000 बन रही थी यहाँ पे, तो वहां पे फिर हजारों में, मतलब 20 30 40 50,000 तक जो है टैबलेट पर मिनट बन सकती है उसमें, ठीक है। तो ये है सिंगल रोटेटरी और मल्टी लेयर रोटेटरी टैबलेट मशीन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपने चारों प्रकार के टैबलेट मेकिंग मशीन क्लियर होती है। कोई भी एक बार आप रीडिंग मारना, इसकी कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। वैसे आपको जो है वर्किंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी जो मैंने ग्रुप पे डायग्राम वो वीडियो भेजे हैं उनको एक बार जरूर देखना, इससे आपके क्या है, क्लियर हो जाएगा कि जो टैबलेट मेकिंग मशीन है काम कैसे करती है, उसमें रोटेशन में कैसे जाता है, काम कैसे होता है उसका, ठीक है। अब आता है पिल मेकिंग मशीन। पिल मेकिंग मशीन, पिल मेकिंग मशीन के मेनली 2 पार्ट होते हैं, स्टिक मेकिंग मशीन और पिल कटर मशीन। मतलब इसका भी मैंने आपको जो है वीडियो शेयर किया हुआ है ग्रुप पे कि कैसे उसमें जो है काम करती है पिल मेकिंग मशीन। पहले मशीन का एक पार्ट होता है जिसमें जो है ग्रेन्यूल्स अपन डालते हैं, और वो ग्रेन्यूल्स जो है एक स्टिक के रूप में जो है एक बाहर निकलते हैं।
ठीक है। अब इस स्टिक को जो है पिल कटर मशीन में डालते हैं, फिर वो कटिंग होती है और एकदम राउंडेड फॉर्म में पिल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये दोनों भाग एक मशीन में भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब दोनों भाग एक ही मशीन में, मतलब आपने वो हॉपर में आपने ग्रेन्यूल्स डाले और फिर डायरेक्ट उस मशीन से जब बाहर निकलेगा मटेरियल तो पिल के फॉर्म में निकलेगा। एक तो ये, और जो मैंने आपको ग्रुप पे वीडियो भेजा है उसमें तो क्या है, एक ही मशीन के थोड़े अलग अलग पार्ट है जहाँ डिफरेंट ग्रेड्स दिख रही हैं अपन को। तो उसमें क्या होता है, स्टिक मशीन मेकिंग मशीन अलग होती है, पिल कटर मशीन अलग होती है। तो यही बता रखा है यहाँ पे कि दोनों भाग एक मशीन में भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। औषध द्रव्य के चूर्ण की भावना देकर कल्क बनाया जाता है। अब उस कल्क को स्टिक मेकिंग मशीन में डालकर 4 mm से 12 mm तक की स्टिक या वर्ती बनाई जाती है। फिर उस वर्ती को पिल कटर मशीन के रोलर में डालकर वटी बनाई जाती है। वर्ती का आकार के अनुसार ही रोलर की साइज होनी चाहिए, मतलब रोलर भी अलग अलग साइज के होते हैं जिस साइज के अपन को पिल चाहिए होती है। कई बार क्या होता है, छोटी साइज की या छोटी अमाउंट की जो पिल चाहिए होती है, 1 रत्ती 2 रत्ती की, तो वहां पे रोलर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। कईयों में बड़ी पिल चाहिए होती है, वहां पे बड़े रोलर काम में लिए जाते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वर्ती के आकार के अनुसार ही रोलर की साइज होती है। स्टिक मेकिंग मशीन, इट मेक्स ए इलोंगेटेड स्टिक 4 to 12 mm ऑफ द मिक्स्ड मटेरियल टू बी फेड इनटू द मटेरियल स्टिक मेकिंग मशीन। ठीक है। मतलब इसने ये बोल रखा है, स्टिक मेकिंग मशीन में क्या होता है कि जो भी अपना मटेरियल है जिसकी अपन को पिल बनानी है उसको डालते हैं और उसकी 4 से 12 mm लंबी स्टिक बन जाती है, वर्ती बन जाती है। फिर आता है पिल कटर मशीन। पिल मेकिंग मशीन consists of sets of two rollers which cut the groove spaces for suitable size of fill to be prepared. It is motorized operated with belt. भाई ये मोटर द्वारा ऑपरेटेड होते हैं, हैंड ऑपरेटेड नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में जैसे बता रखा है, स्टिक मेकिंग मशीन और पिल मेकिंग मशीन। ठीक है। पिल मेकिंग मशीन से बिल्कुल राउंडेड फॉर्म में जो है अपने क्या बोलते हैं पिल्स बनती हैं। ठीक है। द यूनिट इज वन सेट ऑफ रोलर ऑफ डिजायर्ड साइज ऑफ पिल अप टू 4 mm to 12 mm, मतलब 4 से 12 mm की जो डायमीटर की अपने पिल जहाँ पे बनाई जा सकती है। पिल मेकिंग मेक्स आयुर्वेदिक मेडिसिन इन क्लासिकल पिल शेप। ठीक है। पिल के शेप अलग अलग बता रखे ना, वटी, गुटिका, मोदक, ये सारी जो है अलग अलग साइज की होती है। ठीक है। तो उसमें पिल जो है वो वटी वटी का साइज की होती है, तो उस साइज की जो है बनाने में काम में लिया जाता है। द पेस्ट ऑफ द ड्रग इज फेड इनटू द एक्सट्रूडर एंड द आउटपुट इज कट इनटू पिल्स शेप बाय 2 sets फ्रॉम कटर्स। फाइनली पॉलिशिंग पेन शेप्स द पिल्स। कि भाई पहले क्या था, अपन ने सबसे पहले स्टिक फॉर्मेशन किया स्टिक मेकिंग मशीन से। ठीक है। स्टिक मेकिंग मशीन से स्टिक फॉर्मेशन होने के बाद फिर उसको पिल कटर मशीन में डाल दिया, वहां पर एक स्पेसिफिक साइज की पिल का फॉर्मेशन हो गया। अब वो पिल क्या है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी ऐसी साइज की होती है, तो उसको फिर जो है कोटिंग पेन या पॉलिशिंग पेन में डाल देते हैं और वहां पे रोटेट करते हैं उसको। उससे क्या होता है, पिल एक प्रॉपर राउंडेड शेप में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से जो है पिल मेकिंग मशीन काम करती है। ठीक है। एक बार पढ़ना, रीडिंग मारना, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। तो ये पिल मेकिंग मशीन अपनी कंप्लीट हो गई। फिर आती है कोटिंग और पॉलिशिंग मशीन। कोटिंग और पॉलिशिंग मशीन में क्या होता है, एक घड़े जैसा अपना क्या होता है, पेन होता है। ठीक है। ये पेन मान लो जिसका यहाँ पे वो अपना मुख हो गया, माउथ हो गया। ठीक है। इस माउथ के ऊपर एक तो होता है स्प्रे लगा होता है, जिसके थ्रू जो भी कलर है या पॉलिशिंग एजेंट है वो अपन कंटिन्यू इसमें डालते रहते हैं। और एक लगा होता है जो एयर ब्लोवर। एयर ब्लोवर क्या करता है, हवा पास करता है। हवा पास करने से वो साथ की साथ जो है सूखती जाती है। और यहाँ पर ये जो पेन है ये रोटेट होता रहता है। ठीक है। इसकी भी मैंने आपको वर्किंग का वीडियो मैंने भेज रखा है, पॉलिशिंग पेन कैसे काम करता है। तो वही है यहाँ पर, पॉलिशिंग या कोटिंग पेन के अंदर अपन मटेरियल डाल देते हैं, फिर उसमें एक जो है स्प्रे होता है जिसके थ्रू कलर या पॉलिश जो है वो कंटिन्यू मिक्स होती रहती है। और एक एयर ब्लोवर होता है जिससे हवा पास होती है, जिससे क्या होता है वो साथ के साथ सूखती जाती है। ठीक है। तो कोटिंग पेन आर स्फेरिकल वेसल्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील which rotate on the axis driven by a motor. The polishing pen consists of a canvas, ठीक है, drums which may be rotated on the same machine after removing the coating pen. ठीक है। The pen are fitted with air blowers, मैंने बताया था air blowers to
force hot or cold air to facilitate drying। कि भाई आप लिक्विड से जो है उसको कोटिंग कर रहे हो, गीला कर रहे हो, चाहे वो शुगर कोटिंग हो, चाहे कि वो कलर कोटिंग हो, ठीक है, उसको फिर सुखाना भी तो पड़ेगा। सुखाने के लिए एयर ब्लोवर। टेबलेट्स वर कोटेड फॉर द सेक ऑफ फार्मास्यूटिकल एलिगेंस और बाय इम्प्रूविंग देयर अपीयरेंस, टेस्ट एंड स्टेबिलिटी। कि उनके अपीयरेंस को, कई ऐसे होते हैं जो अजीब सी दिखती है, गंदी सी, उनको जो है सुंदर दिखाने के लिए, रंग बिरंगी दिखाने के लिए जो है उसमें कलर कोटिंग की जाती है। टेस्ट, कईयों का टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए शुगर कोटिंग वगैरह की जाती है, क्योंकि उनका जो है टेस्ट, स्मेल वगैरह अच्छी नहीं होती, तो उसको अच्छा करने के लिए। और स्टेबिलिटी, स्टेबल करने के लिए, ठीक है। कई बार क्या होती है कि वो कोटिंग करने से क्या है कि वो टेबलेट बिखरती नहीं है, एकदम फॉर्म, अच्छी फॉर्म फैक्टर हो जाता है उसका, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट्स। क्या है कि हर टेबलेट जो है अच्छी नहीं होती है टेस्ट में कई बहुत खराब होती है, उसको अच्छी बनाने के लिए शुगर कोटिंग की जाती है, ठीक है, ताकि इजीली जो है इनटेक कर सके पेशेंट। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, शुगर कोटिंग की जाती है, ठीक है। तो ये कोटिंग एंड पॉलिशिंग पेन्स हो गए, ठीक है। इसकी वर्किंग का वीडियो मैंने आपको भेज दिया था। फिर कैप्सूल फिलिंग मशीन, इसका भी मैंने आपको बहुत अच्छा वीडियो भेजा है, वो आप जरूर देखना, आपको उससे इसकी फंक्शनिंग समझ आएगी, ठीक है। हैंड ऑपरेटेड एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर इन प्रैक्टिस फॉर फिलिंग द कैप्सूल्स, बट फॉर स्मॉल एंड क्विक डिस्पेंसिंग हैंड ऑपरेटेड मशीन आर क्वाइट इकोनॉमिकल, ठीक है। मतलब इसमें यह बता रखा है कि हैंड ऑपरेटेड भी आती है और मशीन से चलने वाली कैप्सूल फिलिंग मशीन्स भी आती हैं। मशीन मतलब मोटर से चलने वाली, ठीक है। लेकिन क्या है, हैंड ऑपरेटेड जो है वो इकोनॉमिकल होती है, क्यों? क्योंकि छोटी साइज में होती है और जो है इजीली अपने को काम करने को मिल जाता, मतलब इजीली मिल जाती है, सस्ती होती है, ठीक है। और फिर उसमें बिजली की भी जरूरत नहीं होती, इसलिए जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल, सस्ती होती है। हैंड ऑपरेटेड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। पहली, ए बेड ऑफ 200 to 300 होल्स, कि एक बेड होता है जिसमें 200 से 300 छेद होते हैं। एक कैप्सूल लोडिंग ट्रे, जिसके अंदर अपन कैप्सूल भरते हैं, आप वो वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको पता लगेगा कैप्सूल होल्डिंग ट्रे कैसे रखी उसने, ठीक है। एक नीचे जो है एक वो बेड होता है जिसमें 200 से 300 होल होते हैं। एक पाउडर ट्रे होती है जिसको रख के और फिर पाउडर जो है पूरी कैप्सूल्स में भरे जाते हैं, ठीक है। ए पिन प्लेट हैविंग 200 to 300 पिंस करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ होल्स इन द बेड और कैप्सूल लोडिंग ट्रे, ठीक है। ए लीवर, लेवर क्या होता है कि भाई जब कैप्सूल को जो है अपन वो खोल रहे होते हैं, उसके कैप्स को हटाने के लिए और वापस उस कैप्स को लगाने के लिए जो है एक लीवर होता है। ए हैंडल, एक हैंडल होता है जिसके थ्रू जो है अपन मशीन को जो है कैप्सूल के ट्रे को वो ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। ए प्लेट फिटेड इन विद रबर टैप टॉप, की एक प्लेट लगी होती है जिसमें रबर टॉप होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसके पार्ट्स हो गए, आपको ये सारे पार्ट्स के नाम याद हो जाएंगे, आप वो वीडियो देखोगे तो, ठीक है। ऑल पार्ट ऑफ द मशीन आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। द मशीन आर जनरली supplied with additional loading trays, beds and pin plates with various diameters of holes so as to the filling the desired size of कैप्सूल। कैप्सूल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े लंबे कैसे भी हो सकते हैं, तो उनको फिल करने के लिए अलग अलग साइज की जो है ये सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दीज मशीन्स आर वेरी सिंपल टू ऑपरेट, कैन बी इजीली डिसमेंटल्ड एंड रीअसेंबल्ड। डिसमेंटल मतलब इनको आसानी से जो है अलग किया जा सकता है, इनके हर पार्ट को, और वापस से रीअसेंबल, वापस से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इवन एन अनस्किल्ड वर्कर कैन फिल द कैप्सूल विदाउट मच डिफिकल्टी, कि मतलब कोई अनस्किल्ड प्रोफेशनल होता है ना, वो भी आसानी से जो है भर सकता है कैप्सूल इसमें। द एम्प्टी कैप्सूल्स आर फिल्ड इनटू द लोडिंग ट्रे विच इज देन प्लेस्ड ओवर द बेड बाय ऑपरेटिंग द हैंडल। The bodies of the capsule are locked and kept separated in the loading tray, ठीक है, itself, which is then removed by separating the lever। ये आप जब वीडियो देखोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज यहाँ पे आपको, कि इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर एक, जैसे ये नीचे की ओर का बेस है, इसमें क्या है 200 से 300 ऐसे छेद होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एक लोडिंग ट्रे होती है अलग से, जिसके अंदर अपन सारे जो खाली कैप्सूल है वो भर देते हैं, ये खाली कैप्सूल अपन भर रहे हैं, फिर इस लोडिंग ट्रे को इसके ऊपर रखते हैं,
फिर लेवर के थ्रू जो है अपन जो अपने नीचे का बेस है उसको और कैप्सूल की कैप है उसको दोनों को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कैप्सूल की कैप है, ये उसका बेस है, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। कैप्सूल की कैप तो इस लोडिंग ट्रे में रह जाती है और जो बेस है वो इन होल्स में रखा रह जाता है। फिर ऊपर से अपन जो है एक ट्रे लगाते हैं, रबर ट्रे जो है वो अपन ने पढ़ी थी, और फिर पाउडर को जो है इसके अंदर फिल करते हैं। सब में होमोजिनसली फिल करने के बाद फिर अपन वापस ये लोडिंग ट्रे को इसके ऊपर रखते हैं, कैप्सूल को बंद करते हैं, फिर जो है वापस लेवर के थ्रू उठा देते हैं और ये कैप्सूल जो है अपन अलग कर देते हैं, फिल्ड कैप्सूल को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है काम करता है। आप जब वीडियो देखोगे बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो इसलिए है, तो यही चीज यहाँ पे बता रखा है कि सेपरेट लेवर के थ्रू जो है सेपरेट कर देते हैं। द वेटेड अमाउंट ऑफ द ड्रग टू बी फिल्ड इन द कैप्सूल इज प्लेस्ड into the powder tray already kept in the position over the bed. Spread the powder with the help of the powder spreader so as the fill bodies of the capsule uniformly. कि भैया एकदम बराबर बराबर सब जगह पाउडर फिल हो, इसलिए पाउडर स्प्रेडर से जो है अपन को पाउडर पूरे सब जो भी जितने भी कैप्सूल है उनमें स्प्रेड कर देना चाहिए। कलेक्ट एक्सेस ऑफ द पाउडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द पाउडर ट्रे। Lower the pin plate and move it downward so as it press powder in the bodies is filled. मतलब यहाँ पे यही बता रखा है कि ऊपर से जब अपन पिन प्लेट को जो प्रेस करते हैं उससे क्या होता है, पाउडर अच्छी प्रकार से जो है सभी इसमें बॉडीज में फिल हो जाता है। फिर वापस रिमूव द पाउडर ट्रे एंड प्लेस द कैप्स होल्डिंग ट्रे इन द पोजिशन। फिर वापस वही मशीन को वापस प्रेस करो जिससे अपने जो कैप्स हैं वो वापस उसकी बॉडीज पे लग जाएंगे कैप्सूल की और कैप्सूल भर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 7500 कैप्सूल पर मिनट तक अपन भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कैप्सूल फिलिंग मशीन हो गई। बोलने में थोड़ी टफ लग रही है लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। इस तरह से अपना यंत्र उपकरण प्रकरण कंप्लीट होता है। अब यंत्र उपकरण प्रकरण में क्या ज्यादा पूछा जाता है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, डिसइंटीग्रेटर के उपयोग 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर में पूरा डिसइंटीग्रेटर पूछ लिया जाता है। मैंने क्वेश्चन लिखने का तरीका आपको बता रखा है। सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर उसका कंस्ट्रक्शन, फिर उसकी वर्किंग, फिर उसके उपयोग, फिर उसके जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो आपको पता है, जो आपको महसूस होते हैं। ये 5 पॉइंटों में आपको जो है पूरा वर्णन करना, अगर 5 नंबर में आपका या 10 नंबर में कोई भी यंत्र उपकरण पूछे तो। ठीक है, तो ये अपना हो गया। डिसइंटीग्रेटर का आता है क्वेश्चन, इससे कैसे आंसर लिखना है तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर पल्वराइजर के उपयोग 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपसे पूछा जाता है एज रनर और एंड रनर मिल। ठीक है, टम्बलर मिक्सर, इसके अलावा जो है सीव और मेस के वर्क, टैबलेट मेकिंग मशीन, और अपने क्या आता है पिल मेकिंग मशीन। ये जो क्वेश्चन है आपके पुराने पेपर्स में आए हुए हैं तो इनको थोड़ा आप ध्यान से देख लेना, बाकी सब आपके किए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है। ये अपना यंत्र उपकरण प्रकरण जो है पार्ट 4 और 5 जो भी है आप मान सकते हैं। 4 में ये कंप्लीट करने वाला था लेकिन बीच में क्लास किसी तरह डिस्टर्ब हो गई नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो ये अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, यंत्र उपकरण प्रकरण। ओके, एंड करता हूँ क्लास।